पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के 23वें सरबराही इजलास का मेजबान SCO रुकन ममालिक के वज़राए आज़म, आला हुकाम और वफूद तारीखी इवेंट में मेहमान। बेलारूस, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और मंगोलिया के वज़राए आज़म की पाकिस्तान आमद। रूस के डिप्टी वज़ीर आज़म एलेक्सी ओवचक और भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर भी इस्लामाबाद पहुँच गए। मईशत, तिजारत, माहौलियात और समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल होगा। शुरका कल सुबह जिना कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ SCO कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म का SCO इजलास के मेहमानों के लिए इशाया। शहबाज शरीफ ने सरबराहान हुकूमत और वफूद का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुसाफा किया। दोनों रहनुमाओं में खुशगवार मूड में खैर सगाली जुमलों का तबादला। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग के एजाज में ज़ोहराना मुलाकात में पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद गहरा करने पर इत्तफाक। पाक चीन इक्तसादी राहदारी मंसूबों पर अमल दरामद तेज करने पर जोर। सदर मुमलिकत ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात को वुसअत देने की मजीद गुंजाइश मौजूद है। चीनी कंपनियों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी की दावत। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने कहा, पाकिस्तान और चीन अच्छे भाई, पड़ोसी, शराकतदार और दोस्त हैं। शराकतदारी को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए ताउन जारी रखेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से किर्गिस्तान काबीना के चेयरमैन अकील बैक ज़फारोव की मुलाकात। सदर मुमलिकत का दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा तिजारती हजम में इजाफे पर जोर। कहा, किर्गिस्तान कराची और गवादर की बंदरगाहों से इस्तेफादा कर सकता है। पाकिस्तान बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाहा है। सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल सीट पर पाकिस्तान के कामयाब इंतखाब में किर्गिस्तान की हिमायत पर शुक्रगुजार है। अकील बैक ज़फारोव ने कहा कि दोस्त मुल्कों के साथ तिजारत का फरोग किर्गिस्तान की तरजीह है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में ताल्लुकात की नई जहत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजिक हम मनसब की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम में ताजिकिस्तान की फ़ाल और तामीरी शिरकत को सराहा। दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इलाकाई रवाबित के शोबों में ताउन को फरोग देने पर जोर। ताजिक वज़ीर आज़म काहिर रसूल ज़ादा ने ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया। SCO इजलास के कामयाब इनकाद पर मुबारकबाद पेश की। पुरतपाक इस्तकबाल और शानदार मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई ताउन, दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई अमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ ने आलमी और इलाकाई अमूर में बेलारूस के ताउन को सराहा। दोनों ममालिक में फौजी शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। बेलारूस के वज़ीर आज़म रोमान गोलूफ की इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फरोग में अहम किरदार अदा करने पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तारीफ। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की पेशा वराना महारत और कुर्बानियों का एतराफ़ किया। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात। दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर आज़म से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी मिले। दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात में मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तान को चीन के साथ सदाबहार दोस्ती पर फख्र है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से इलाकाई इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। बिलावल भुट्टो का भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम। कहा, भारतीय वज़ीर आज़म में एतमाद होता तो SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए खुद आते। मैंने भारतीय मीडिया से बात की थी, उम्मीद है जयशंकर भी पाकिस्तानी मीडिया से बात करेंगे। आईनी अदालत की मुखालिफत जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर है। तनकीद करने वाले माजी में विफाकी आईनी अदालत की हिमायत कर चुके। पीपल्स पार्टी और JUI में आईनी तरामीम पर मुशावरत। मौलाना फजल रहमान की बिलावल हाउस कराची आमद।
बिलावल भुट्टो से मुलाकात, मुजवजा आईनी तरमीम के मुसवदे पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर, मौलाना असद महमूद और दीगर की भी मुलाकात में शिरकत। नवाज शरीफ ने कल बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान को जाती उम्रा लाहौर में खाने पर बुला लिया। हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए सरगर्म, सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास 17 अक्टूबर को तलब। हुकूमती इत्तेहाद, अरकान पार्लियामेंट को कल तक इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। वजीर आजम ने विफाकी काबीना का इजलास भी जुमेरात को बुला लिया। काबीना से आईनी तरामीम के पैकेज की मंजूरी ली जाएगी। खुर्शीद शाह ने पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। पंजाब में मरियम की दस्तक प्रोग्राम में 11 नए अजला शामिल। 22 अजला के शहरी घर बैठे 60 से जायद सरकारी खिदमात हासिल कर सकेंगे। शहरी प्ले स्टोर से दस्तक मोबाइल ऐप डाउनलोड करके सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, IPPs ने मईशत तबाह नहीं की, मईशत ने IPPs को तबाह किया। ग्रोथ बेहतर और रुपया मुस्तहकम होता तो बिजली महंगी लगती, ना चार्जेस बोझ होते। चंद IPPs के मुआहदे खत्म करने से बिजली सस्ती नहीं होगी। तवानाई बहरान के हल के लिए मुकम्मल ढांचा तब्दील करना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल 4 रुपए महंगा होने की तवक्को। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। वजारत खजाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन आज रात जारी करेगी। हुकूमत का स्टॉक मार्केट से 200 अरब रुपए कर्ज लेने का फैसला। 1 साल के लिए 50 अरब रुपए इस्लामी सकूक बॉन्ड्स की ऑफर्स तलब। वजारत खजाना का 3, 5 और 10 साल के 75 अरब रुपए बॉन्ड्स बेचने का ऐलान। ओवरसीज पाकिस्तानी, बैनुल-अक़वामी इस्लामिक बैंक और मालियाती इदारों को नीलामी में हिस्सा लेने की पेशकश। आम शहरी, इनफरादी सरमायाकार, कारपोरेट कंपनियां भी बॉन्ड्स खरीदने के अहल करार। कम से कम 5,000 रुपए की सरमायाकारी की जा सकेगी।